जब भी मैं आपके साथ कोई केक की रेसिपी शेयर करती हूँ ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि पंकज जी कोई बिना मैदे का केक तो बताइए, मैदा रिफाइंड फ्लावर है, बच्चों के लिए अनहेल्दी है, इसलिए। अब भाई बात तो बिल्कुल सही है, तो आज बनाते हैं ना बिना मैदे का एक फ्रूट केक, वो भी बिना अंडे के। और अगर आपके पास अवन ना हो ना तो बिना अवन के भी। ये केक बनेगा सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी और किसी भी बेकरी केक से ज़्यादा बेहतर। अब चाहे शाम की चाय हो या बच्चों का टिफिन, सब कुछ हो जाएंगे। तो फिर शुरू करें। वैसे मैंने 2 फ्रूट केक्स की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल केक होता है ना, अंडे के साथ, मैदे के साथ, वो वाला, और इसी के साथ साथ एक फ्रेश फ्रूट केक भी, जिसकी आइसिंग भी की थी और उसे फ्रेश फ्रूट्स के साथ हम लोगों ने गार्निश भी किया था। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक्स शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब जब भी केक बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगाते हैं। लेकिन आज तो अवन का इस्तेमाल ही नहीं होना, तो क्या किया जाएगा? आज ये केक बनेगा एक कढ़ाई में। जिस तरह से मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप ठीक ऐसे ही इसे एक कुकर में भी बना सकते हैं। तो पहले एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब इस कढ़ाई को खाली थोड़ा ना चढ़ाएंगे, इस कढ़ाई में पहले हम बेस बनाएंगे नमक का। तो 2 कप नमक मैं अपनी कढ़ाई के बेस में यहाँ पर फैला दूंगी। अब आप कहेंगे ये नमक खराब हो जाएगा, इतना सारा नमक? हाजी नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होगा। आप इसी नमक को उठा करके रख सकते हैं, वापस से स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब केक बनाने की ज़रूरत पड़े इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब मूंगफली भूननी हो, पॉपकॉर्न्स भूनने हो, तो भी इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नो वेस्टेज। अब गैस को करते हैं ऑन और पहले नमक को प्री हीट हो जाने देते हैं, यानी कि हमारा प्री हीटिंग के लिए अवन तो हमने यहाँ रेडी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन केक मेकिंग इज कि आप अपना जो बेकिंग टिन है ना, उसको तैयार कर लीजिए। और तैयार करने से मेरा मतलब है कि उसको थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करेंगे और इसी के साथ साथ उसमें बटर पेपर लगा देंगे, ताकि हमारा केक निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। अब देखिए, मैं तो इस्तेमाल कर रही हूँ ऐसा एक स्प्रिंग फोम टिन, राइट। अगर आपके पास ऐसा टिन ना हो तो आप कोई भी एल्यूमिनियम का टिन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो यहाँ तक स्टेनलेस स्टील का कोई बोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हाँ, याद रखिएगा उसे हमें ऑयल से ब्रश करना है और इसी के साथ साथ बटर पेपर ज़रूर लगाना है, नहीं तो हमारा केक जलने का डर रहेगा। तो ये है मेरे पास यहाँ पर एक बटर पेपर की शीट, और जितने मेरे केक टिन की हाइट है ना, पहले एक इतनी पतली पट्टी में कट कर लूँगी, और जितना बड़ा ये बेस है इतना बड़ा एक सर्कल भी। मैंने ये सर्कल अपने केक के बेस से थोड़ा सा बड़ा काटा है, और अब इसमें साइड में मैं चारों तरफ से कट्स लगा दूंगी, ताकि इसे फोल्ड करना मेरे लिए इजी हो जाए। अब अपने केक टिन के बेस में पहले इस बेस पेपर को हम एडजस्ट कर देंगे। इसे दबा दीजिए, और आपने जो साइड में कट्स लगाए हैं उनके हेल्प से ये साइड की वॉल्स पे भी इजीली फिट हो जाएंगे। बेस को ऐसे ऑयल के साथ ब्रश करने के बाद साइड्स पे भी हम ऑयल ब्रश कर देंगे, और तब वो जो साइड वाली स्ट्रिप हमने कट करके रखी थी ना, वो साइड वाली स्ट्रिप भी इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छे से स्मूथ कर दीजिएगा, जस्ट टू इंश्योर कि कहीं इसमें एयर पॉकेट्स ना रह जाएं, और साथ ही साथ में ये पूरी तरीके से केक टिन को एनक्लोज कर ले, लाइक दिस। तो केक टिन भी डन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, और वो क्या है? वो है केक का बैटर बनाना। लेकिन केक का बैटर बनेगा किस चीज़ के साथ? हमने तो कहा था आज हम कोई मैदा नहीं इस्तेमाल कर रहे, है ना? तो फिक्र मत कीजिए, मैदा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं केक सूजी के साथ, यानी कि रवा के साथ। अब सूजी हमको कौन सी चाहिए? सूजी हमको चाहिए महीन वाली, और अगर आपके पास ये महीन सूजी ना हो ना, तो इस सूजी को थोड़ा सा मिक्सी में चला करके हम इसका एक फाइन पाउडर कर लेंगे। अब देखिए,
ये हमारी जब रवा पिस जाएगी, इसमें और आपकी जो नॉर्मल सूजी है उसमें कितना फ़र्क है। लुक एट द डिफरेंस इन द टेक्सचर। देखा आपने? तो अब 1 कप सूजी तो हमने पीस ली है, बाकी का 1 कप भी पीस लेते हैं। तो सूजी डन। अब बढ़ते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और वेट इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होगा ये भी नोट कर लीजिए। अंडे नहीं डाल रहे ना, तो अंडे की जगह हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दही का। तो 1 कप ले ली है मैंने यहाँ पर दही, और अब इसमें ऐड करूँगी मैं आधा कप तेल। तो कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल आप ले लीजिएगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल हमें नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, पहले इस दही और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये आपस में इमल्सिफाई नहीं हो जाते। ये देखिए, दही और ऑयल आपस में अच्छे से इमल्सिफाई हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूं मैं। तो ये 1 कप चीनी है, और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से बीट कर लूंगी ताकि चीनी जो है वो दही में घुल जाए। अच्छा, इस केक के फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए ना हम ऐड करेंगे इसमें बस केवल 1 चुटकी नमक। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, इस 1 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जाने रमेश बाबू। और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 कप दूध भी। अब क्या करना है, दूध को भी हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है चीनी, दही और ऑयल के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अभी नहीं ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा का। अब इस बेकिंग सोडा को भी अच्छे से आप दही, दूध, इन सब के मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए। और अब बारी आती है इसमें सूजी मिलाने की। ये सूजी जो हमने यहाँ पर पीस करके रख ली है। अब सूजी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद ना 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है वो सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर ले और फूल जाए। तो जब तक हमारा सूजी यहाँ रेस्ट होता है ना, हम एक काम और करते हैं, और वो ये कि अपने फ्रूट केक के लिए ये जो टूटी फ्रूटी है इसे ले लेते हैं बोल में। तो मैं ले रही हूँ अराउंड 1/4 कप ऑफ रेड, 1/4 कप ऑफ ग्रीन। अगर आपके पास मिक्स वाली टूटी फ्रूटी हो तो उसको आधा कप आप ले लीजिएगा। अब ये टूटी फ्रूटी अगर आप जानते हैं आपने ऐसे ही केक में मिला दी तो क्या होगा, आपकी टूटी फ्रूटी सारी की सारी केक के नीचे बैठ जाएगी। इसीलिए नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस टूटी फ्रूटी को हम रोल कर लेंगे पहले 1 चम्मच मैदा के साथ। ऐसा करने से ये हमारे केक में बिल्कुल सिंक नहीं होगी। देखा था ना कितना आसान नुस्खा अपनी टूटी फ्रूटी को अपने केक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग टू द बॉटम। अब ये जो सूजी हमारी यहाँ पर रेस्ट कर चुकी है, आप देखेंगे सूजी ने सारा का सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो अब्सॉर्ब कर लिया है, और आपका बैटर कितना थिक हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं फ्लेवरिंग के लिए 1 चम्मच इलायची का पाउडर। इसी के साथ साथ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी, और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं हम इसमें अपनी ये टूटी फ्रूटी, लेकिन सारी नहीं, थोड़ी सी रोक लूंगी टू स्प्रिंकल ऑन द टॉप। अब बस एक हल्के हाथ से आप इसे इसके अंदर फोल्ड कर दीजिए, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड नाउ जो टिन हमने प्रिपेयर करके रखा है, उस टिन में इस बैटर को अब हम निकाल लेते हैं। अब ये जो थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी बचा करके रखी थी ना, इस टूटी फ्रूटी को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब इसे बेक करने के लिए लगा देंगे हम अपने प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि एक स्क्यूअर या टूथपिक इसमें से क्लीन नहीं निकल आता। अवन, आज मेरा अवन है मेरी ये कढ़ाई, तो इस कढ़ाई में से रख दिया जाए। पिछले 35 मिनट से ये केक
हमारे प्री हीटेड कढ़ाई में बेक हो रहा है। अब चेक कर लिया जाए कि ये डन है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा? उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम एक स्कीवर का या फिर टूथपिक का, या फिर आप किसी नाइफ से भी ये काम कर सकते हैं। बस करना क्या है, स्कीवर को केक के बिल्कुल सेंटर में हम इंसर्ट करेंगे और अगर ये एकदम क्लीन निकल करके आता है, इट मीन्स आवर केक इज डन। केक हमारा हो चुका है तो गैस को कर देते हैं हम बंद और अब केयरफुली किसी सरसी के साथ या पकड़ के साथ आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अब 10 मिनट के लिए इस केक को पहले हम इसी पैन में रेस्ट करने देंगे और उसके बाद इसे अनमोल्ड करेंगे। इमीडिएटली उसे निकालने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका केक जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अब 10 मिनट से ये केक ठंडा हो चुका है तो अब इसका हुक हम साइड से खोल देते हैं और इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। नाउ लेट्स जस्ट पील ऑफ दिस बटर पेपर जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। अब इसमें साइड से भी स्टीम रिलीज होना बहुत इजी हो जाएगा। बस 1 घंटे के लिए हम इसको और ऐसे रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इस केक को कट करेंगे, नहीं तो फिर 1 सेकेंड जानते हैं क्या होगा, केक बिखर जाएगा और क्या। बट हाँ, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपका ये जो केक है साइड से तो अच्छे से ब्राउन हुआ है, लेकिन टॉप से इसमें ब्राउनिंग नहीं आई है जैसे कि ओवन के केक में होती है। दैट इज़ बिकॉज इसे ऊपर से हीट जो नहीं मिल रही थी, है ना। तो कलर आए ना आए, टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत बढ़िया आया है। तो बस थोड़ा करते हैं इंतज़ार, फिर इसे कट करते हैं और सर्व करते हैं। तो देखा आपने, हो गया ना तैयार बिना मैदे का केक, और वो भी कितना बढ़िया। अब इसे काट करके आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है।